हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? भाई सुन पा रहे हो क्या? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ, कैसे हो पहले ये बताओ। ठंडी ठीक पड़ रही है क्या? नमस्ते बेटा। थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखना। मैं भी रखे हूँ ध्यान, तुम भी रखना क्योंकि ठंडी है। हेल्थ बिगड़ी तो 4-5 दिन कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेंगे। ओके। बढ़िया। चलो। खुश रहे बेटा। वंशज गौतम खुश रहो, बिंदास रहो, और इस बार फोड़ो नीट का एग्जाम, ठीक है? मेरा टारगेट चल रहा है, तुम्हें क्या पता? तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें ही टारगेट दे रहा हूं? मैं अपने को भी टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तुम्हें भी टारगेट दे रहा हूं, मैं अपने को भी टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है? यस। ठीक है। पर डे 1 घंटे में एक्सरसाइज भी करता हूँ, ठीक है? हाँ, जैसे डॉक्टर ने बताया कि अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को एकदम मेंटेन करके चलो, तो पूरा मेंटेन करके चल रहा हूँ, ठीक है? मेडिटेशन भी करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? और योगा भी करता हूँ। और 10-5 मिनट थोड़ी सी कार्डियो भी कर लेता हूँ, हैवी वाली कार्डियो, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा सा अभी तो रेगुलरिटी मेंटेन है। तो अपना जो टारगेट बनाया है मैंने 1 आवर का, वो पूरा कर रहा हूँ। पर अभी जरूरत है तुम्हारे टारगेट की। क्या तुम अपना टारगेट पूरा कर रहे हो? हाँ, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एम्स चाहिए तो एम्स चाहिए। तो एम्स जैसी मेहनत भी चाहिए बेटा। आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। टोटल लास्ट लेक्चर नहीं है, इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है। और नया चैप्टर मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा, श्री गणेश कर दूंगा आज ही, मतलब स्टार्टिंग आज ही हो जाएगी, ठीक है? तो टारगेट देख लो क्या क्या है, रिवीजन कराऊंगा पहले तो मैं। फर्स्ट रिवीजन चलेगा। अब इस चैप्टर में बचा क्या है आपका? एक तो एसटीडी बचा है, और एक इनफर्टिलिटी बचा है। एनसीईआरटी में एसटीडी तो जरा सा दे रखा है, ठीक है? एक छोटे से पैरा, मतलब पैरा भी नहीं है, ठीक है? हाँ, फिर अब स्टार्ट कर देंगे एक न्यू चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से भी, ठीक है? और एक्चुअल में आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो उसके हिसाब से ये पूरा फील कराएगा आपको कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? यानी आप फ्यूचर डॉक्टर हो, क्योंकि सारी इसमें डिसीजेस पढ़ने वाले हो, इम्यूनिटी पढ़ने वाले हो, सारा का सारा, ठीक है? इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो इम्यूनिटी है, बहुत तगड़ा इसका वेटेज है, ठीक है? और डिसीजेस की बात करूं तो कुछ डिसीजेस स्पेसिफिक हैं, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है? और लास्ट में, ठीक है, कैंसर और ड्रग्स दे रखा है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और एक्चुअल में ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं, ठीक है? बट 2-3 क्वेश्चन पैट है, एक इम्यूनिटी से क्वेश्चन पैट है, और एक, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज जो दे रखा है ना, हाँ, वहां से क्वेश्चन पैट है, मतलब आना ही आना है, ठीक है? बट कहीं से भी आ सकता है इसके अलावा, ठीक है? 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम वेटेज है, मिनिमम वेटेज है। ये 4 से 5 भी हो सकता है, ठीक है? और अगला हैवी टॉपिक जो इसके बाद आने वाला है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो भाई थोड़ा सा अच्छे से करना है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? मैं, मुझे पता है थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी मेरी, क्योंकि अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी हो जाएगी तो मेरी मेहनत कम हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं होगी तो मेरी मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी। यहाँ पर एक एक चीज, छोटी छोटी बातें बताने पड़ेंगी मुझे, ठीक है? यस। जीन क्या है, ओपोरॉन क्या है, ठीक है? छोटी छोटी बातें मैं समझाते हुए तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है? टेंशन मत करना। डीएनए क्या है, पूरा मतलब एंजाइम कैसे होते हैं, कैसे कट करते हैं, मतलब पूरा मैं समझाऊंगा, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड समझा के चलूंगा, ठीक है? टेंशन मत करना। अच्छा, आज गोरे लग रहे हो? अच्छा। कुछ नहीं, शेविंग कर ली है इसलिए लग रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो बस कभी कभी शेविंग कर लेता हूँ, फिर कभी नहीं होती है, फिर कर लेता हूँ, फिर नहीं होती है, ठीक है? तो बस उसी का असर है, और कुछ ही असर नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है ये बताओ? हम्म। चलो। हाँ, तरुण सर शेविंग नहीं करते हैं, ट्रिमिंग कर लेते हैं। ट्रिमिंग के समझ रहे हो ना? हाँ, वो थोड़ा वो मशीन से ट्रिमिंग कर ली जाती है ना, वो कर लेते हैं। क्योंकि तरुण सर एज में मुझसे छोटे हैं। उनको लगता है कि मैं, सर आपसे बड़ा दिखना चाहिए मैं, ठीक है?
ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अरे बेटा, तुझे अपने ऊपर विश्वास तो होना चाहिए। तूने कौन सा फॉर्म भर दिया है ये, तूने होम गार्ड वाला? चल ठीक है, आशीर्वाद है बेटा, दिल से आशीर्वाद है, ऐसे करने से कुछ नहीं, तो दिल से आशीर्वाद है। आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले हमने बात करी भाई, सबसे पहले कल मैंने क्या स्टार्ट किया था, ठीक, कल कल से मैं उठा रहा हूँ, पूरा कल का रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की, सॉरी, अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात चल रही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले मैंने आपको पूरी एक थ्योरेटिकल वाला, पहले लेक्चर में पूरा थ्योरेटिकल मैंने एनालिसिस किया था, जिसमें बताया था कि भाई WHO क्या है, ठीक है, और RCH क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, ये बताया था पहले लेक्चर में, जो आपको अच्छे से रिवाइज भी करा दिया है मैंने, ठीक है। अब सेकंड लेक्चर की बात करता हूं, तो सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से हैं, ठीक है, डिवाइसेस कौन सी हैं। तो मैंने बताया था दो टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, ठीक है। अच्छा, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा, ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको, ठीक है, याद है सारे पॉइंट्स? मैं क्यों रखूं, बता, तू बता। मैं कंफर्ट ऐसे रहता हूं, ठीक है, वो छिदेगी तो कंफर्टनेस रहेगी, तू बता। ठीक है, मुझे दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखना चाहिए, मुझे मेरा कंफर्ट पसंद है कि हाँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, जिससे कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं। जब आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे, तो आप कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, ठीक है। पहले आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आप अपने ब्रेन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओगे, और ठीक है, अच्छा कर पाओगे। अपना अपना है, ठीक है यार, मुझे ठीक है, पहले मेरी मूछें हुआ करती थी, ठीक है, हाँ, शादी से पहले, ठीक है, फिर हाँ, ठीक है, हाँ, फिर तो अब ठीक है, अब ऐसा ही चल रहा है, और मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। चलो, उसमें बहुत दिक्कत होती है बेटा, ट्रिमिंग कराना, ये कराना, फिर वो कराना, बस 2 मिनट लगते हैं, बस खत्म। तो ये बेटर है ना। याद है भाई, इजीली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली, लेस साइड इफेक्ट, नो इंटरफेयर इन सेक्सुअल ड्राइव एंड डिजायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद है आपको, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। फिर मैंने बात की थी बेटा, दो टाइप की डिवाइस है, ठीक है, एक मैंने बताया था टेम्परेरी, एक है परमानेंट। किसके बेस पर मैं बोल रहा हूं टेम्परेरी और परमानेंट? जिसमें रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है वो परमानेंट है, जिसमें रिवर्सिबिलिटी है वो सब टेम्परेरी है। टेम्परेरी में सबसे पहले मैंने नेचुरल मेथड की बात की थी, जिसमें 3 मेथड बताए थे मैंने, ठीक है। एक तो मैंने बताया था आपको लैक्टेशनल अमेनोरिया, एक बताया था मैंने विड्रॉल मेथड, और एक बताया था मैंने कैलेंडर मेथड, ठीक है। या आप कह सकते हो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सबसे ज्यादा इसी पे पूछते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में मैंने बताया था बेटा कि 10 डेज से पहले, यस, 10 डेज से पहले और 17 डेज के बाद सेफ पीरियड होता है, इसके बीच का क्रिटिकल पीरियड है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था सबसे ज्यादा फेलियर चांस अगर किसी के हैं, तो नेचुरल मेथड के हैं, उनमें से भी सबसे ज्यादा फेलियर चांस किसके हैं, विड्रॉल मेथड के हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो टोटल 7 से 8 दिन होते हैं, अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत स्टैंडर्ड है, एकदम परफेक्टली रन कर रही है, ठीक है, सब कुछ ओके है, अर्ली डिले नहीं होता, तो उसके केस में ये चीज थोड़ी सी लागू हो सकती है। पर मैंने था फेलियर चांस सबसे ज्यादा नेचुरल मेथड के हैं, ठीक है। और लैक्टेशनल एमेनोरिया मैंने बताया था बेटा ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड एक हार्मोन होता है, ठीक है, PRL आप जानते हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है 6 मंथ तक। तो वो GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट रखता है, और अगर वो नहीं निकलेगा तो LHFSH नहीं निकलेंगे, और LHFSH नहीं निकलेंगे तो आप जानते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सीज कर जाएगा। तो ये मेथड भी, ठीक है, नेचुरल मेथड में काम होता है, काउंट होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने बात की थी बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, हाँ। तो बस ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, देखूं आपको याद है नहीं याद रहा है, कौन सा बैरियर मेथड या कौन सा मेथड STD और एड्स से प्रोटेक्ट करता है, कमेंट में बताओ। यस, कॉन्डोम या फेमिडोम, ठीक है, बिल्कुल सही, यही अकेला रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है?
इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में तो 3 बताए थे मैंने, वॉल्ट, डायफ्राम और सर्विकल कैप, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। हाँ, इनको रिवर्सिबल का मतलब है रबर के कैप्स होते हैं, इनको गर्म पानी में बॉईल करके अगेन रीयूज कर लेते हैं, तो रीयूजेबल को हम रिवर्सिबल बोलेंगे, ठीक है। फेमिडोम, यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइनली इसके बाद हमने बात की थी केमिकल मेथड, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड लाइक, ठीक है, बोरिक एसिड, ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या करते हैं, स्पर्मिसाइडल होते हैं, स्पर्म को ही मार देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में, फोम्स की फॉर्म में, डिफरेंट टाइप के तरीके, क्रीम, जेली एटसेट्रा, ठीक है, इनको लोग यूज करते थे उस जमाने में, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर मैंने बात की थी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से बनता ही है आईयूडी से लगभग हर साल, देखो उठा करके, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस ध्यान रखना सेल्फ इंसर्टेड डिवाइस नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी प्रोफेशनल एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब सिंपल सी बात है। दूसरा मैंने बताया था आपको इसके केस में, अगर दो बच्चों के बीच में गैप रखना है, ठीक है, या प्रेगनेंसी को डिले करना है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड कोई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो यही है, ठीक है, यस। या पूरी इंडिया के अंदर फीमेल्स की तरफ सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे आईयूडी है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया था अगर मैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात करता हूं, तो ये टॉक्सिक साइटोकाइन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, इससे स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस हो जाती है, धीरे धीरे चल पाते हैं, और पकड़ पकड़ के मैक्रोफेज उनको खा जाते हैं, यानी उनका शिकार ज्यादा होता है, फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, और साथ में टॉक्सिक साइटोकाइन स्पर्म और ओवा की सरफेस पर मिलने वाले प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन को भी चेंज कर देते हैं, इसलिए फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी इनकी खत्म हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीएमएस, बीएमएस, ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने बात की थी बेटा, ठीक है, ये डिवाइस 3 टाइप की थी, एक तो इनर्ट थी, इनर्ट का मतलब है लिपिस लूप, ठीक है, ये छोटे लूप्स थे, ठीक है, इनको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता था, यूट्राइन मेम्ब्रेन को अनसूटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर की हम बात करते हैं तो मैंने बताया था 50 माइक्रोग्राम कॉपर पर डे एक दिन में चाहिए। अब उसके हिसाब से आप लोड कर दो भाई, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कितना कॉपर चाहिए उसके हिसाब से लोड कर दो, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग डिवाइस होंगे, कॉपर की मैकेनिज्म बताई दी है मैंने, टॉक्सिक साइटोकाइन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करती है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं। फिर मैंने बताया हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है, इसमें 2 नाम याद रखना भाई, हार्मोन होगा तो एक ही हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, हाँ। तो एक तो होती है प्रोजेस्टा 60 और एक होती है LNG-20, ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल हार्मोन होगा इसके अंदर, ठीक है, LNG-20, तो प्रोजेस्टा 60, ठीक है, और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल कंटेनिंग LNG-20, ये 2 हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो बहुत ही यूज होती हैं। मैंने बताया था भी कि अगर आप हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इम्प्लांट करोगे तो ब्लड प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाएगा फीमेल के अंदर, और प्रोजेस्टेरॉन कब बढ़ता है? हाँ, लिपिस लूप, LNG-20, यस, प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल सही। और ये कब बढ़ता है जरा बताओ? प्रोजेस्टेरॉन लेवल कब बढ़ता है? अखिलेश, बिल्कुल सही, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ऐसा नहीं प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, ठीक है, पर फीमेल के अंदर ऐसे चेंजेस होंगे जो जैसे लोग प्रेगनेंसी के टाइम पर होते हैं, यानी बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन सबको रोक देगा भाई, बढ़ गया है तो कहेगा भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है, जीएनएस के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, सबको ब्लॉक कर देगा वो, ठीक है, यहां तक के सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देगा, स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी, सिक्रेटरिंग एबिलिटी को घटा देगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था जीएनआरएच को नहीं निकालेगा तो एलएचएफएसएच नहीं निकलेंगे, एलएच नहीं निकलेगा तो ओव्यूल्यूशन नहीं होगा, मतलब एनोव्यूल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा,
ठीक है, ल्यूटेल एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, उधर एफएसएच नहीं निकलेगा तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, क्योंकि फॉलिकल का स्टिमुलेशन ही नहीं होगा, वही तो बनाते हैं एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन नहीं होगा तो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होगी, और थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो प्रीवेंट इम्प्लांटेशन। तो इस तरीके से ये पूरे सिस्टम को सीज कर देता है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हो गई हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। फिर हमने बात की इसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, अब देखो सबके अंदर दिया जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन, मैकेनिज्म एक ही है, पर रूट करने के मतलब उसको मतलब बॉडी में इंसर्ट करने के तरीके अलग हैं। गोलियों की फॉर्म में दे दो, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस की फॉर्म में दे दो, इंजेक्शन की फॉर्म में दे दो, इम्प्लांट कर दो फोर आर्म्स के अंदर, सबडर्मल रीजन के अंदर, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, पर हार्मोन कौन सा बढ़ाना है? प्रोजेस्टेरॉन। पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आप बढ़ा के रखोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कर जाएगी, फीमेल का पूरा बीएमआर डिस्टर्ब हो जाएगा, हेडेक, वॉमिटिंग, ठीक है, नाउसिया कंटिन्यू मेंटेन रहेंगे, समझे? हाँ, सब कुछ मेंटेन रहेगा, तो समस्या आ जाएगी ना भाई। तो इससे निजात पाने के लिए साइंटिस्टों ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो पहले मिनी पिल्स चलते थे, माला डी, माला एन, ठीक है, और सही डेली के नाम से, इसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके कंबाइन पिल्स आई। ठीक है, उसमें मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों थे। भाई 21 डेज तक लेने होते हैं, 21 टैबलेट्स, 1 2, ठीक है, 21। क्लियर है? किस दिन से स्टार्ट करेंगे? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल। किस दिन तक देने हैं? 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल। कितने दिन नहीं यूज करने? 7 डेज। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन सारी टैबलेट्स में प्रोजेस्टेरॉन कॉन्सेंट्रेशन तो लगभग लगभग मेंटेन सही रहता है, हल्का हल्का थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है, लगभग मेंटेन रहेगा, बट मतलब हाई मेंटेन रहेगा। एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को बनाना है ना, ठीक है। हाँ, एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ता हुआ होगा हर टैबलेट में, दिन के हिसाब से होगी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। कितने दिन टैबलेट? 7 डेज। तो 7 डेज फीमेल्स भूल जाते थे, तो उसकी जगह आयरन टैबलेट्स डाल दिए गए, तो अब 28 टैबलेट्स होते हैं, तो आपको बस पर डे एक टैबलेट खानी है। अगेन नया रैपर यूज करना है, उसमें 28 टैबलेट्स होंगे, पर डे टैबलेट्स खानी है। आयरन यूज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड लॉस होता है, तो आयरन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, उसको करने के लिए आयरन खिला दिया जाता है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? मिनी पिल का मतलब है एक हार्मोन, कंबाइंड पिल का मतलब है 2 हार्मोन, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो, ये वाली बात भी क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर इंजेक्शन के अंदर मैंने बताया था आपको डिपो प्रोवेरा, डिम्पा, डिम्पा के नाम से इंजेक्शन आते हैं, जिसमें मॉडिफाइड प्रोजेस्टेरॉन होता है। फिर इंजेक्टेबल को हम नॉरप्लांट बोलते हैं, इट इज अ इम्प्लांट, अपर फोर आर्म्स में सब डर्मल रीजन में इम्प्लांट की जाती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉरप्लांट, ठीक है। हाँ, 6 सिलिका के कैप्सूल होते हैं, फ्रीडम 5 के नाम से आता है, ठीक है। डर्मल रीजन के अंदर, सब डर्मल रीजन में क्यों? क्योंकि वहां ब्लड वेसल्स होते हैं, उन कैप्सूल्स को इम्प्लांट कर दिया जाता है, हल्का सा स्टिचेस भी लगता है। और फ्रीडम 5 5 साल की मुक्ति, 3 से 5 सालों के लिए इसको यूज करते हैं, नॉर प्लांट कहते हैं इसको, मत भूलना, इसका क्वेश्चन आता है। तो ये सारी डिवाइस होगी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर मैंने बताया था, एक तो आपको ध्यान रखना है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग, अगर अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, इंटरकोर के 72 घंटों के अंदर अगर इम्प्लांट करा लिया, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का ही काम करेगा ये, ठीक है, यस। दूसरा मैंने कॉमन बताया था, जो आजकल में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, एक सिंगल टैबलेट है, ठीक है, डॉक्टर्स के संग 2 टैबलेट और देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो बट इसके सीवियर मतलब साइड इफेक्ट भी होते हैं, खतरनाक वाले, ठीक है, खतरनाक वाले, डेथ तक हो सकती है, यस, समझना मेरी बात। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, मिफीपेरिस्ट्रॉन RU486, समझ रहे हो? तो डॉक्टर इसको देते हैं, फिर देखते हैं कितने महीने की प्रेगनेंसी है, उसके बेस पर अगेन कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन करा करके उस एम्ब्रियो को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर एम्ब्रियो बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा ऑपरेट भी करना पड़ता है, ठीक है, पूरे प्रिकॉशन के साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ चुकी है, अच्छे हॉस्पिटल्स में अच्छी जगह पर चीजें और भी बेटर अवेलेबल हैं, ठीक है। बट जरा भी इसमें गलती हुई तो मदर की जान भी जा सकती है, तो थोड़ा सा अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेंसी में ही ये चीज करनी चाहिए। किसी छोटे मोटे नहीं, लोग डर की वजह से इधर उधर गली कूचे के डॉक्टर होते हैं, उनको दिखा लेते हैं, तो वहां जान जा सकती है। इसलिए यहाँ कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट? और
भाई इसके बाद मैंने बताया था आपको, ठीक है भाई, साइड इफेक्ट तो सब समझ में आ गए ना, साइड इफेक्ट तो भर भर के हैं। ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, इसके अलावा मतलब 50 साइड इफेक्ट है, ठीक है। चलो पूरी हेल्थ ही बिगड़ जाती है ये मान के चलो, ठीक है। पर फिर भी गवर्नमेंट ने बनाया क्यों? क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर फाइनली मैंने बात की थी इसके बाद MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एक तरीके से एबॉर्शन ही है, ठीक है। इंड्यूस एबॉर्शन मतलब सोच समझ के जानबूझ के, ठीक है, अबॉर्ट करना, ठीक है। तो मैंने बताया था कि MTP अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो 45 से 50 मिलियन MTP होती है पूरी दुनिया के अंदर, जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 20% है भाई। अगर ये एमटीपी नहीं होती जनसंख्या और बढ़ जाती, मतलब एमटीपी जनसंख्या रोकने का कोई तरीका नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना इसको। पर हाँ इतनी होती हैं लगभग लगभग, तो एक तरीके से इतनी जनसंख्या और बढ़ सकती थी, पॉपुलेशन ग्रोथ और हो सकती थी, पर ये होती है। इंडिया के अंदर इसको लीगलाइज किया, कोई बता सकता है इंडिया में इसको कब लीगलाइज किया? इंडिया में इसको कब लीगलाइज किया? 1971, बहुत बढ़िया, सुपर। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, जरा बताओ फटाफट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1951, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, 51 में। चलो बहुत भाई बढ़िया, याद है आपको, ये चीज भूलने वाली होती है, यही आप मतलब रिवीजन करते रहा करो, ठीक है। ओके, जबरदस्त, सुपर। नहीं ठंडी कहाँ लग रही है, तो टी शर्ट पहना हूं मैं, मुझे तो ठंडी नहीं लग रही, मस्त एकदम। एक्चुअल में इस पैनल से इतनी हीट आती है ना, ठीक है, और जो लाइटें लगी है ना, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं, तो इनसे इतनी हीट हो जाती है कमरे के अंदर। तो ठंडी में तो मजा है, ठीक है। गर्मी में आप बिना एसी के तो पसीने में नहा जाओगे, मतलब हाँ ये थोड़ा साइड इफेक्ट है इन रेस का। तो आंखें चली जाती हैं इनकी वजह से, सबसे ज्यादा सबसे पहले आंखें जाती हैं, क्योंकि इतनी रोशनी सोचो आंखों पे पड़ रही है, फिर भी मैं आंखें फाड़ के आपको देख रहा हूँ इतनी रोशनी के अंदर भी। शायद आपको नहीं समझ में आएगी कितनी रोशनी है, अगर इस कैमरे को घुमा पाता तो दिखा पाता आपको कितनी रोशनी है, ठीक है। हाँ, तो समझ गए ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है, यस न्यू एक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग भाई नॉर्मल केस में एमटीपी सेफ है पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, हाँ पहले ट्राइमेस्टर में सेफ है। हाँ 2017 बिल्कुल सही। 2017 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो एंटी एनसीईआरटी में अपडेट भी हुआ है, तो उसमें थोड़े चेंज किए गए हैं। पहले तो एमटीपी गवर्नमेंट कहती है कि भाई पहले ट्राइमेस्टर में करा लो, पहले 3 महीने के अंदर, एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है सिग्नेचर की, इट्स इजिली हो जाती है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ठीक है, तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में भी करा सकते हो, पर कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आपको परमिशन चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो करा सकते हो, ये अपडेट है। एमटीपी हो सकती है अगर मदर के ग्रेविडा मतलब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, उसकी हेल्थ का कोई ऐसा इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप करा सकते हो, ठीक है। या कोई बताता है मैंने रेप केस है, कोई मतलब कोई मिस हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो एमटीपी कराई जा सकती है। हाँ अगर बच्चा अब नॉर्मल है, ठीक है, जैसे बेबी लेट कंसीव किया 40 साल की उम्र में या उसके आसपास, या उसके बाद भी कभी कभी लोग कर लेते हैं, तो एब नॉर्मल बेबी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस के अंदर अगर बच्चे को आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से कि बच्चा तो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल बेबी को अगर आप कंसीव करोगे और उसको बर्थ दोगे, तो यार मतलब बर्थ उसकी होगी, तो आपके लिए भी समस्या है, उस बच्चे के भी जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो जो आत्मा है जिसको आप सोल बोलते हो, ठीक है, वो वहां ना आए, ठीक है, वो किसी और अच्छे उसमें चली जाए, तो लोग अबॉर्ट करा देते हैं, और ऐसी गवर्नमेंट कहती भी है आप एबॉर्शन करा सकते हो, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हो, ठीक है। ओके, यहां तक कोई डाउट है? ये मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था, यहां तक परफेक्ट है, तो एक बार दिल से आग लगा दो। और फिर मैं स्टार्ट करता हूं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जिसमें जेनाइटल ऑर्गन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और लोग अवेयर नहीं है। ग्रेविडा बेटा यूट्रस को बोलते हैं, ग्रेविडा यूट्रस को बोलते हैं, ठीक है, हिस्ट्रा ग्रेविडा, ठीक है। ग्रेविडा टेस्ट भी होता है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करता है ना, उस समय उसको ग्रेविडा बोल देते हैं, ठीक है।
बीएमएस, बीएमएस। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चा बेचारा परेशान है गुरु जी, कोल्ड से 2-3 आवर में रिकवर कैसे करें? 1 मिनट में रिकवर होता है कोल्ड, रिकवर तो नहीं कहेंगे, मतलब रिलीफ मिलता है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास है नहीं। एक पतंजलि बाबा का एक तेल आता है, ठीक है, नोज में डालने वाला, ठीक है, हाँ, तो उसके 2-3 ड्रॉप जाओगे, नाम नाम तो पता नहीं मुझे, बट मैं मुझे रिलीफ मिलता है, क्योंकि सरसों का तेल प्योर मिलता नहीं है कहीं पर, ठीक है, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है आपके पास, नहीं मिलता है तो वो परचेज कर ली जाती है। 4-5 ड्रॉप एक साथ डालो और उसको सारे म्यूकस को थोड़ा होल्ड करके निकाल दो, आपको एकदम रिलीफ मिलेगा, एकदम रिलीफ। सल्फर होती है, और सल्फर बेहतरीन एंटी वायरल है। यस, ठीक है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। जल नीति आप जानते नहीं, तो जल नीति पॉट होता है, उसके आप थ्रू, आप जल नीति के थ्रू भी आप बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो कभी बताऊंगा, अभी थोड़ा यूट्यूब से मामला डिटैच है, एक बार यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाए मामला, ठीक है, तो आपको सारी बातें मैं दे दूंगा, मतलब पूरा कैसे रिकवरी करनी है इसकी, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, कोल्ड है थोड़ा बच के रहो, पर बहुत ज्यादा टैबलेट मत खाना, ठीक है, चलो। अरे भाई, नेम तो बता दीजिए, तुम चले जाओगे ना तो मिल जाएगा वहां पर। मेरे पास है क्या? तुम तुम देखो, इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है ना, उसको हिंट मिल जाए तो आगे काम तो वो खुद कर लेता है, नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और बेवकूफ बच्चा कहता है नहीं 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 नहीं, रास्ता मत बताओ, उंगली पकड़ के ले चलो, हमें बिल्कुल छोड़ के आओ वहां तक, हम भटक जाएंगे, ठीक है। तो इंटेलिजेंट बनो यार, स्मार्ट बनो भाई, ठीक है। आपको हिंट दे दिया मैंने, वो एक ही है। तुम कहीं पर भी कोई स्टोर हो, ठीक है, तुम चले जाओ कि कोल्ड हो रहा है, कौन सी ड्रॉप है, ठीक है, हाँ, तो वो तुरंत दे देगा, तुरंत, ठीक है। चलो, अब आ जाओ भाई, थोड़ा समझ ना, समझ में आ गया वो नाम से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। अब पर डिसीज का ट्रांसमिशन नहीं होता, तो इसलिए इसको सही मायने में टर्म यूज करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो पहले बोलते थे इसलिए मैंने लिख दिया। तो अब इसको सही मायने में क्या बोलना चाहिए? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई। या भाई, गुनेट्स होते कहाँ हैं? गुनेट्स पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं, समझे? मस्टर्ड ऑयल अगर तेरे पास प्योर है, प्योर, तुझे पता है प्योर है, तो बेस्ट है, ठीक है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाँ। 4-5 ड्रॉप, 4-5 ड्रॉप सफिशियंट है, हाँ, क्योंकि वही यूज होता था। अब, ठीक है, बाबा रामदेव ने उसका सप्लीमेंट निकाल दिया, भाई हर किसी के पास प्योर तो होता नहीं है, तो भाई, समझ रहे हो ना, भाई 100 रुपए में 1 लीटर सरसों का तेल आ जाएगा प्योर गांव के अंदर। अब यहाँ पर 100 रुपए में जरा जरा सी 4 ड्रॉप बना दी उन्होंने, ठीक है, कुछ और चीजें उसमें इनपुट करके। हाँ, प्योर है, उसको यूज करो, एकदम रिलीफ मिलेगा, झटके जबरदस्त वाला, ठीक है। अगर प्योर खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें प्योर नहीं मिलता, ठीक है। और मेरा भी ड्रीम है कि ऐसे गांव में, मतलब खेतों के बीच में रहूं, आहा, ठीक है, मतलब पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट हो। यस, तुम लकी हो भाई, रह रहे हो, यहाँ जाओ। तो सारे गुनेट्स, अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा, ठीक है, थोड़ा इधर आ रहा हूं मैं, ठीक है, कमेंट नहीं देखूंगा, इधर आ रहा हूं मैं, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पीआईडी, टीआईडी, यानी पेल्विक रीजन के अंदर गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स में अगर कोई भी इंफेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो उसको बोलते हैं, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। और हमेशा एसटीडी के अंदर पहला सिम्टम इसका इन्फ्लामेशन ही है। यस, ठीक है, अगर जेंटल पार्ट में सूजन आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन का मतलब है इन्फ्लामेशन, तो समझ लो एसटीडी की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, इसलिए इनको एसटीडी बोलते हैं। इनको विनरल डिसीज भी कहते हैं, एक बार ये पूछा गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विनरल डिसीज। विनरल क्यों बोलते हैं विनरल डिसीज? क्योंकि विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में पहली बार ये डिस्कवर हुए थे। यस, विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में पहली बार ये डिस्कवर हुए थे, सो इट इज कॉल्ड विनरल डिसीज। इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कह सकते हो, ये अल्टरनेटिव नेम है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट नेम तो यही हो गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बोल देते हैं हम लोग,
ये दोनों इंपॉर्टेंट नेम है, इनको ध्यान रखना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज या विनरल डिसीज। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन में लिख दी है जो मुझे अच्छी लगती है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमोंग पर्सन, किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं? अरे भाई, किस एज ग्रुप में ये इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, जरा बताओ। वो एज ग्रुप, वो एज ग्रुप, ठीक है, जो मैच्योर नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होता है, ठीक है, अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं होती, और थोड़ा सा वो अपने को अपना नियंत्रण, अपने ऊपर अपना नियंत्रण नहीं जानता, ठीक है। तो कहते हैं जब आप अपने ऊपर अपना नियंत्रण सीख जाओगे ना, तो आपसे पावरफुल कोई भी नहीं है, ठीक है। वही 14 से 24 साल के बीच की उम्र के जो बच्चे हैं ना, यस, 15 से 24 तक मान लो, ठीक है, इसके बीच के जो उम्र के बच्चे हैं, ये थोड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और सही गलत का इनको अनुभव नहीं होता, और फंस जाते हैं मामले में, ठीक है, और जान गंवा बैठते हैं, ठीक है। तभी तो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, इस एज ग्रुप में। पर ये हम लेट एज में पढ़ा रहे हैं, तुम 18 साल के आसपास हो या क्रॉस कर चुके हो, हम बहुत लेट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट परेशान है, करे क्या, ठीक है, जल्दी पढ़ाएंगे तो बच्चा मैच्योर नहीं है दिमाग से, तभी तो 12th में पढ़ाते हैं, 12th में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि अगली नेक्स्ट ईयर तो उसको मेडिकल कॉलेज में जाना है, या फिर उसको कहीं ग्रेजुएट करना है, इतना मैच्योर तो होना ही चाहिए, ठीक है। 30 के हो? अच्छा, अच्छा भाई, ठीक है। कालू भाई, कालू भाई कह रहे हैं सर 23 के हैं हम, ठीक है, बहुत मैच्योर हो चुके हैं। नहीं ठीक है, कई बच्चे 17 के भी हैं, 20 के भी हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई नहीं, 18 के भी हैं, देखो 18 के भी हैं, ठीक है। चलो अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, 15 से 24 साल। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका कहानी। एक्चुअल में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज 4 में बैक्टीरियल कराऊंगा, 4 में वायरल कराऊंगा, और 1 कराऊंगा प्रोटोजुआ से होने वाले, तो 9 डिसीज और डिसीज कॉजिंग एजेंट, बस इतना ही याद कर लो, ये बहुत है। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा इतना, एनसीईआरटी में तो एक लाइन दे रखी है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, बट अगर घुमाने की कोशिश करेगा तो बाई चांस पूछ सकता है, तो इतना आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, इतना। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी की लाइंस है। एनसीईआरटी कहती है कि एसटीडी की अर्ली सिम्टम क्या होते हैं, और सीवियर जब कोई बिगड़ जाए मामला, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो बेसिक है, ये पता भी होना चाहिए आपको, कि अगर जेंटल पार्ट में आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन आ रही है, आप समझना मेरी बात, तो तुरंत नजदीकी अच्छे डॉक्टर से आप चेकअप करा लो, ठीक है। स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो स्किन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, इन चीजों के लिए, तो उनके पास आप दिखाओगे, हर किसी के पास नहीं, ठीक है। तो कॉमन चीज क्या है? इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, वहां पर कुछ फ्लूइड रिलीज हो रहा है, हल्का पेन भी हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो समझ लो कि थोड़ा सा मामला ठीक नहीं है, आपको तुरंत दिखाना चाहिए, तुरंत डिले नहीं करना चाहिए। हाँ, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? अगर कोई फीमेल, ठीक है, प्रेग्नेंट है और उसको एसटीडी हो गई, तो एबॉर्शन हो सकता है, यस, बच्चे की सर्वाइबिलिटी चांस कम है। स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, बिल्कुल भाई, बर्थ भी हुआ बच्चा, मतलब खत्म हो गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यस, कई वायरस इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको एसटीडी हो रखा है और उसने बेबी कंसीव कर लिया, तो इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, यूट्रस के बाहर हो जाएगा, इधर उधर कहीं भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही जगह ना होके ऊट पटांग जगह कहीं भी हो सकता है, सर्विक्स में जा सकता है वो, ठीक है, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन की वजह से जो सिलियरली मूवमेंट होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं होता, तो वो सर्विक्स में भी चला जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्राइन पार्ट, अदर देन यूट्राइन पार्ट, ठीक है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है भाई, सूजन आ रही है, सूजन अगर बहुत लंबे समय तक है, तो टेस्टिस और ओवरी के अंदर सूजन होने की वजह से जो जर्मिनल एपिथेलियम गैमीट बनाने की है, तो लेयर्स उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। कैंसर भी हो सकता है, यस, जेनेटल कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो जेनेटल वॉर्ट्स क्रिएट कर देता है, इट इज अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इट इज अ कैंसर, ठीक है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए तो ये सब कुछ हो सकते हैं, तो इसलिए डिले नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है तो तुरंत नजदीकी अच्छे डॉक्टर से, कुछ मामलों के अंदर कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है,
समझ रहे हो? अच्छा डॉक्टर जहां उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, अच्छे किसको कहते हैं? जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है। यस, जो कई साल से इसी चीज में स्पेशलाइजेशन में प्रैक्टिस कर रहा हो, तो जितना ज्यादा अनुभव होगा तो उतना ज्यादा वो डॉक्टर अच्छा होगा, ठीक है। और कुछ मतलब पैसे के लालची होते हैं, उनसे बचना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आ जाओ। अब बात आती है, ठीक है, एक एनसीईआरटी की लाइन और है, ठीक है। यू कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल। ये कुछ तीन बातें हैं जो हर बच्चे को, मतलब बच्चों के लिए डाली गई हैं, इसलिए ये तीन प्रिंसिपल है, इससे आप एसटीडी से बच सकते हो। क्या पहला प्रिंसिपल है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, सबको पता ही है। ऑलवेज ट्राई टू यूज, ठीक है, ड्यूरिंग क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट, समझ रहे हो, वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट भी ध्यान रखना, इसका मैं बता दूं आपको, बड़ी खतरनाक है एसटीडी, ठीक है। आपको इनिशियल फेज में लगेगा यार हमने दवा खा रहे हैं, ठीक है, दो मतलब 15-20 दिन दवा खा ली, हम सही हो गए, ठीक है, और अब दवा छोड़ देते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, अगली बार फीस क्यों देंगे उसको भाई, ठीक है ना, ये गलती मत कर देना। जब तक डॉक्टर कहे कि हाँ ग्रीन चिट है, तब तक तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या करती है ना, इसकी फेज होती है, जैसे मैं अगर सिफिलिस की बात करूं, बड़ी खतरनाक है, ठीक है। ये एक फेज में आती है और अचानक से फिर जाती है, और आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर डबल पावर के साथ आएगी, ये मतलब खतरनाक कंडीशन इसकी क्रिएट होती है। स्टिल बर्थ का मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना, बोला तो था, तुम सो जाते हो क्या, ठीक है। हाँ, हाँ बेटा तू 17 साल का है तो भी मैच्योर नहीं हुआ, 18 पे मैच्योर होगा, ठीक है, टेंशन क्यों कर रहा है अभी। हाँ, एक कौन है, पता नहीं क्या नाम भी तो इन लिखते हैं, एसटी हूँ भाई यानी क्या, तो भाई लिख रहे हैं कि हम 12 साल के हैं, तुम तो अभी अभी समझ रहे हो, गोदी से उठ करके बस चलना सीखे हो। कोई नहीं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कहानी बस एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चार तो मैं बताऊंगा आपको बैक्टीरियल, मैंने बिल्कुल अलग कर दी इसलिए आपको याद रहेगा। चार मैं बताऊंगा वायरल, और एक बताऊंगा प्रोटोजुअन। ये डिसीज है, डिसीज कॉजिंग एजेंट है, बस इतना सा आपको याद रख लोगे, एक दूसरे से डिस्कस कर लोगे तो याद रहेगा। ये टिपिकल क्वेश्चन जब करना होता है तब ये चीजें पूछी जा सकती है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर बी फॉर बैक्टीरिया, वी फॉर वायरस, कैंक क्लेमाइडियसिस, ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस और कैंक्रोइड, ये चार डिसीज हैं, ठीक है। क्लेमाइडियसिस कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, तो कभी क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि कॉजिंग वायरस का नाम और डिसीज का नाम मैच करता है। गोनोरिया, गोनोरिया कॉज बाय नाइजेरिया गोनोरिया, तो बहुत कम पूछते हैं इसके ऊपर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मैच करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो सिफिलिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस में क्वेश्चन आएगा, सिफिलिस कॉज बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। और सिफिलिस इतनी खतरनाक होती है, स्टार्टिंग के सिम्टम अलग होते हैं, तुमने अगर केयरलेस कर दिया, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो आती है ना, वो मौत के लिए, डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन चालू हो जाता है, ब्रेन बॉडी के सारे ऑर्गन डीजनरेट कर जाते हैं, तो इसमें तो लापरवाही करनी नहीं चाहिए। अगर मैं सिफिलिस पढ़ाना चालू कर दूं ना, ठीक है, तो एक लेक्चर सिफिलिस के लिए चाहिए, पढ़ने का डर जाओगे तुम, मैं सच कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, इनको हल्के मत लेना। अच्छा, कैंक्रोइड, हीमोफ्लस ड्यूक्राई, ये भी पूछ लेते हैं, हीमोफ्लस ड्यूक्राई, कैंक्रोइड, ये चारों बैक्टीरियल डिसीज हैं, ठीक है। तो अब बहुत डिटेल नहीं करा रहा हूं मैं, क्योंकि पहले तो मैं डिटेल कराया भी था एक बार, ठीक है। तो अब मुझे इतना समझ में आ गया है कि किस लेवल का पेपर कैसे आएगा, टिपिकल कर सकते हैं तो कितने लेवल तक कर सकते हैं, नहीं तो कितने लेवल तक नहीं कर सकते, तो सारी चीजें मैंने इसलिए ध्यान रखा हूं। अब आ जाओ वायरस में, तो जेनाइटल हर्पीज ये बहुत पूछते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो बैक्टीरियल इंपॉर्टेंट है, दो वायरल, ठीक है। हर्पीज तो आप जानते होंगे, किसी की ओरल हर्पीज होती है, यहाँ पर एकदम हर्पीज फट जाती है, पूरे फलके फलके टाइप के हो जाते हैं लोगों के, या माउथ पे हो जाते हैं, ओठों पे हो जाते हैं, चेहरे पे हो जाते हैं, ये ओरल हर्पीज है, ठीक है। एक होती है सेम ऐसी जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल जो पार्ट होते हैं वहां पर होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, जेनाइटल हर्पीज कॉज बाय टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। टाइप 1 कौन सी करेगा, टाइप 1, टाइप 1 कौन सी करेगा, ओरल हर्पीज।
टाइप 1 करता है ओरल हर्पीज और टाइप 2 करता है जेनाइटल हर्पीज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन में डाल देते हैं टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। अच्छा, जेनिटल वॉर्ट्स ये करता है कैंसर। कैंसर कॉजिंग कौन होता है? जेनिटल वॉर्ट्स। वॉर्ट्स का मतलब है मस्से, वॉट्स का मतलब होता है मस्से। मस्से क्या होते हैं? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। तो जेनिटल पार्ट्स के चारों तरफ इस तरीके से ग्रोथ होना चालू हो जाती है, मस्से बनने चालू हो जाते हैं, बहुत सारे मस्से बन जाते हैं। तो ये कैंसर ही तो है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज नोन एज कैंसर, ठीक है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर कॉजिंग वायरस है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, हेपेटाइटिस बी और एड्स। हेपेटाइटिस बी कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी ध्यान रखना है सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है पर्सन टू पर्सन, ओके। सर ड्रिंकिंग करने के लिए एज क्या होनी चाहिए? भाई तो ड्रिंक करनी है तो तू कभी भी कर ले, ठीक है, नहीं तो ड्रिंक करने के लिए बनी नहीं है, वो तो उन लोगों के लिए जो नालियों में नालों में जो पड़ने के लिए बने हैं जानवरों की तरह, उनके लिए। तो ड्रिंक तो कोई चीज ही नहीं है ऐसी चीज, ठीक है। अब उसके लिए भी तू एज पूछेगा? यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? बेटा एड्स की वैक्सीन नहीं बनी क्योंकि ये हाईली प्लूरोमॉर्फिक है। प्लूरोमॉर्फिक समझते हो? बहुरूपिया, यस। प्लूरोमॉर्फिक, बहुत सारी मॉर्फोलॉजी, ये अपने रूप ही चेंज करता रहता है, ठीक है। भाई बॉडी को हम दे देते हैं फोटो खींच करके, देखो भाई ये है एड्स का वायरस, ठीक है, जहां मिल जाए उसको पकड़ के धर लेना। अच्छा, इन्होंने फोटो दे दी है हमारी, हमारे इम्यून सिस्टम को, रूप चेंज कर लो अपना, अब मस्त घूम रहे हैं। हमारी इम्यून सेल फोटो लेके घूम रही है, ये आएगा तो मारेंगे इसको, ये आएगा तो मारेंगे, अब वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्लूरोमॉर्फिक है भाई। हम वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, पर तब तक वो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेता है, मतलब जबरदस्त है यार भाई ये तो, ठीक है। तो इसलिए बहुत आसानी से इसकी वैक्सीन नहीं बन पा रही है। तो कुछ चीजें हम देख करके इसकी ड्रग्स बनाई गई हैं, जो हम बताएंगे आपको जब एड्स पढ़ाएंगे तब। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? तो पापा टोबैको खाते हैं तो किसी कंसल्टेंट से बात करो, वो टोबैको की जगह आपको कुछ ड्रग, वो टैबलेट देगा, ठीक है। तो उसमें निकोटिन होता है, उसमें जब भी टोबैको की मन होगा तो वो उनके अंदर की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो उन टैबलेट को खाना चालू कर देंगे तो उनका वो चीज कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, सुपर। अब एड्स तो मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। अच्छा, एक प्रोटोजोन डिसीज हो, याद रखना, ये थोड़े पूछ लेते हैं इसको। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो बहुत कॉमन है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। और मैं तुम्हें बता भी दूं, फीमेल्स को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फीमेल का जो यूरेथ्रल ट्रैक होता है बहुत छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर, मेल का 20 सेंटीमीटर। तो और ये यूरिनल ट्रैक जो होता है ना, मान के चलो कि ये एसिडिक होता है यूरिन की वजह से, तो इन्फेक्टिव एजेंट इसके थ्रू एंटर करते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई भी हो जाता है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो फीमेल को थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। पब्लिक प्लेस पर अगर वो टॉयलेट जाते हैं तो वहां बहुत हाइजेनिक कंडीशन देखनी चाहिए, तब करनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी बहुत, मैं इरिटेट होता हूँ कि एक बार जब मुझे याद था हम छोटे थे, तो कई जगह जैसे राजस्थान में जाते थे तो वहाँ कहीं पर भी फीमेल्स के लिए कहीं कोई ऐसी चीज नहीं होती, तो जो मदर वगैरह साथ में जाते थे बड़ा परेशान होते थे, कहाँ जाएं यार, ठीक है। तो मैं खुद समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी बहुत सीरियस होना चाहिए इन चीजों के लिए, ठीक है। मेल तो चलो ठीक है कहीं पर भी जो भी है, बट फीमेल के लिए बहुत हाइजेनिक कंडीशन और ये मेंटेन होनी चाहिए हर जगह, प्रॉपर उनकी चीजें होनी चाहिए, ठीक है।
दिल्ली में तो चलो हो रहा है धीरे धीरे, बट जरूरत है अभी उन जगहों पर जहां मतलब, क्योंकि फीमेल में यूटीआई बड़ा कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और उसका कॉमन कॉज क्या होता है अगर तुम पढ़ोगे ना इसका, ठीक है, तो देखोगे कि पब्लिक प्लेस, जो यूरिन के पब्लिक प्लेस है वहां से यूटीआई होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो, अब बस ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये मत भूलना। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, ये एक्सेप्शनल है। जेनेटल हर्पीज एक्सेप्शनल है। एचआईवी इंफेक्शन ये एक्सेप्शनल है। तीन ध्यान रखने हैं, हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज और एचआईवी इंफेक्शन, इन तीन का कोई क्योर नहीं है। किसी को हेपेटाइटिस का इंफेक्शन है तो उसको सही नहीं, मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते, ये हमेशा बॉडी में पड़े रहेंगे डोरमेंट स्टेज में, ठीक है। आप मेडिसिन लोगे तो, अगर आपने मेडिसिन छोड़ दी, कोई भी एहतियात नहीं बरती, तो फिर एक्टिवेट होकर के ये लिवर को खत्म कर सकता है, लिवर में कैंसर तक प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज अ डेंजरस हेपेटाइटिस बी। जनरल हर्पीस का भी कंप्लीट क्योर नहीं है, मेडिसिन से सप्रेस कर सकते हो। और एचआईवी तो आप जानते ही हो, ठीक है। इन तीन का कोई क्योर नहीं है। इनको छोड़ करके अदर जो बचे हुए हैं डिसीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल, पर शर्त है डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। डिटेक्ट अर्ली, अगर डिले कर दिया ना आपने तो ये भी खतरनाक हो सकते हैं। और ट्रीटेड प्रॉपरली, यानी यहां कंजूसी नहीं करनी है। डॉक्टर हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं तुम ऐसे डॉक्टर बनो कि लोग कहें कि इलाज कराना है तो उसी से कराना है, ठीक है। मतलब तुम्हारी एक्सपर्टी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और मैं सच कह रहा हूं, तुम पैसे के पीछे अगर नहीं भागे ना, तुम तो अपनी एक्सपर्टी के पीछे भागे, पैसा तो झक मार के पीछे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिले आएगा पर वो परमानेंट आएगा, ध्यान रखना। और तुम अगर पैसे के पीछे स्टार्टिंग में भाग लिए, ठीक है, क्योंकि नई जनरेशन यही कर रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं नई जनरेशन के, वो पैसे के लिए पागल हुए जा रहे हैं, पेशेंट को वो बस, समझ रहे हो क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर तुमने इस चीज को समझ लिया ना, अपनी एक्सपर्टी के पीछे भागे, तो तुम इंडिया तो छोड़ो दुनिया में जीनियस कहलाओगे। और मतलब पैसा ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो तुम अंबार लगा दोगे उसका, ठीक है। बस एक्सपर्टी के पीछे भागना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, ये एक पार्ट हमारा खत्म होता है। अब आ जाओ इनफर्टिलिटी, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो थोड़ा समझने का भी है। इनफर्टिलिटी क्या होती है जरा बता सकते हो? एक होती है स्टर्लिटी और एक होती है इनफर्टिलिटी। हाँ बेटा, एक होती है स्टर्लिटी और एक होती है इनफर्टिलिटी। यस, ठीक है। देखो, इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है पर स्टर्लिटी इरिवर्सिबल होती है, समझ में आया? इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉज हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं वहां इनफर्टिलिटी हो सकती है, समझ गए होगे, ठीक है। कई इन्फेक्शन होते हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज कर देते हैं। इसके अलावा आज की डेट में जो आप डिब्बा बंद फूड खा रहे हो, पैकिंग वाले फूड जो भी खा रहे हो आप, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स और जूसेस, जो भी डिब्बे के अंदर बंद आ रहा है, प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, जिसके अंदर ढेर सारे पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मारने की दवाएं पड़ रही हैं, ठीक है, वो सब इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूटेंट एयर, पॉल्यूटेंट वाटर, ठीक है, ये सब मिलजुल करके इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं, समझ गए होगे। इसीलिए आज की में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बड़े कॉमन हो गए हैं, ठीक है। और डॉक्टरों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया भी बन चुके हैं, समझ गए होगे। तो पर और एक आपका न्यू, आप जो नहीं कि 10 मिनट के अंदर ऑर्डर कर दिया मैंने कि हाँ ये पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, चाउमीन आ गया, ये सब बहुत खतरनाक है। ये इंडिया में फूड थे ही नहीं, हम मोटा अनाज खाते थे, पता है आपको, ठीक है। हम जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सुपर फूड होते थे, इनको खाते थे। गेहूं तो हम खाते ही नहीं थे, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि गेहूं, जो ओरिजिनल गेहूं पुराना होता था वो तो ठीक था, ठीक है। बाद में भाई जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो गेहूं कहां से लेकर के आए, तो ये हाइब्रिड ब्रीड बनाई गई। तो हाइब्रिड जो ब्रीड है ये, समझ रहे हो, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी से बनी ब्रीड है जो आप खा रहे हो, जितना भी गेहूं खा रहे हो, इसमें ग्लूटीन बहुत ज्यादा होता है और ग्लूटीन हाईली इन्फ्लामेटरी होता है। बॉडी में इन्फ्लामेशन का मतलब है आप अपने बॉडी में कैंसर जैसी चीजें पैदा कर रहे हो, ठीक है।
तो अब आपको अजीब सा लगेगा सुनने में, बट एक्चुअल में रियलिटी है, क्योंकि आप जो गेहूं खाते हो वो हाइब्रिड है, ठीक है। नेचुरल जो ब्रीड पहले एक जमाने में हुआ करती थी वो तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है, सबको वो चीज चाहिए, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ग्लूटीन बहुत ज्यादा होता है, और ग्लूटीन हाईली हाईली इन्फ्लामेटरी, समझ रहे हो, सर्च कर लेना, ठीक है। पर समझ रहे हो, उस समय गरीब खाता था जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, ये गरीब लोग खाते थे, ठीक है, मोटा अनाज, ठीक है। ये सुपर फाइब्रस, प्रोटीनियस, ठीक है, और मैं क्या बताऊं, कैल्शियम से भरपूर, रागी में भरपूर कैल्शियम होता है, ठीक है। और मतलब हेल्दी फूड जिसे कहते हैं, ये मतलब जबरदस्त फूड थे, ठीक है। तो आज जो आप खा रहे हो फूड, ये इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। और ये सोचो, मैदा खा रहे हो आप, तो गेहूं भी नहीं, मैदा खा रहे हो, ठीक है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या है, मैदा है। तो ये तो डायरेक्टली इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो ये चीजें बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। तो जितना हो, ये 10 मिनट वाले प्रोसेस को छोड़ो, ठीक है। अगर आप वास्तव में आपको लंबी लाइफ अच्छी तरीके से बिना बीमार हुए जीनी है, तो अपने पुराने कल्चर पर आना पड़ेगा आपको। यस, यस, पुराने उस कल्चर पर आना पड़ेगा, ठीक है, जो एंशियंट युग में, पुराने टाइम पर इंडिया के अंदर यूज करते थे लोग, 100 साल से ज्यादा जीते थे। या जापानीज जापानीज लोग इसको यूज करते हैं, जापान, चाइना के लोग यूज करते हैं काफी चीजें, ठीक है। तो जो मैंने बताया था ना, चैनल अपना मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, एक परमिशन अभी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, जैसे मिल जाएगी तो ठीक है। साइंस बिहाइंड हेल्थ, मैं अपने चैनल को मॉडिफाई करके साइंस बिहाइंड हेल्थ, तो हेल्थ के पीछे की जो साइंस है, लोग कैसे 100 साल से ज्यादा जी सकते थे, उनके पीछे की पूरी साइंस लेकर के मैं वहां पर आ रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैं वेद भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यस, ठीक है। उसके अंदर मैं एंशियंट जो बुक्स थी वो भी मैंने मंगाई है, ठीक है। उसमें मैं चाइना का कल्चर भी यूज कर रहा हूँ, और जब जितने भी जापानीज हैं वो क्या करते हैं, इसकी वजह से उनकी हेल्थ इतनी अच्छी मेंटेन रहती है, वो सारी चीजें यूज कर रहा हूँ। और अपनी इंडिया में वो क्या क्या चीजें हैं जो हेल्थ को रिड्यूस कर रही हैं, ठीक है, मतलब बहुत कुछ है उसके अंदर, पूरा मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो हर बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। नॉलेज तो होनी चाहिए भाई, तुम कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझे। हाँ, वो मतलब एक अल्टीमेट चीज है जो मुझे अभी कहीं दिखी नहीं, मुझे गैप नजर आ रहा है, और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, ठीक है, चीजों को पढ़ने की और जानने की और उनको चीजों को अप्लाई करने की, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, अब करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मन तो कर रहा है 10 मिनट के अंदर पिज्जा ऑर्डर कर दूं, तो कर दोगे, वो कौन रोकेगा आपको, ठीक है। बस ये है कि हाँ, वो चीजें आपको, ठीक है, सही डायरेक्शन में लेके चलेंगी। तो अब समझ में आ गया, जैसे एक कपल है, मैरिज हुई, ठीक है, वो कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करते, ठीक है, फिर भी 2 साल हो चुके हैं पर बेबी कंसीव नहीं हो रहा, ठीक है। परेशान है यार, मैं कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तब वो डॉक्टर से मिलते हैं, तब डॉक्टर कहता है कि इट इज अ इनफर्टिलिटी, स्टरिलिटी नहीं है, मतलब इनफर्टिलिटी जो ट्रीट की जा सकती है। हो सकता है आप न्यूट्रिएंट डाइट नहीं लेते, आप मतलब फूड में कोई दिक्कत आ रही है, कोई और दिक्कतें आ रही हैं, मेल के ट्रैक में दिक्कत है, मेल के स्पर्म काउंट में दिक्कत है। स्पर्म काउंट ठीक है, पर स्पर्म का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना। फीमेल का एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा है, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, ओव्यूलेशन हो रहा है पर ओवा सही जगह रिलीज नहीं हो रहा, ओवा को कैच नहीं कर पा रहे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। तो इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर, समझना मेरी बात, इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है, इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन, समझना मेरी बात। तो पहले पुरानी एनसीईआरटी में 1 ईयर था, अब नई एनसीईआरटी में इसको 2 ईयर कर दिया है, इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इनफर्टिलिटी। क्लियर बिल्कुल। A large number of couple all over the world including India are infertile, तभी तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बहुत तेजी से रन कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या बताएं, नई जनरेशन को कई चीजें पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है क्या उनको वो इनफर्टाइल भी बना रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको पता ही नहीं है, ठीक है। कहते हैं हेल्थ बिहाइंड साइंस, समझ रहे हो, समझ रहे हो, उस हेल्थ के पीछे की साइंस जो है, जो आपसे गड़बड़ी हो रही है, वो सब मैं उस पर लेकर के आने वाला हूँ। वो अपने में ही बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पूरी सीरीज है और कई सीरीज लेकर के आऊंगा। एक कैंसर की सीरीज होगी, ठीक है, एक इनफर्टिलिटी की भी सीरीज होगी उसके अंदर, ठीक है, रूटीन लाइफ के अंदर जो मिस्टेक्स करते हैं उसकी सीरीज भी होगी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैं मतलब जो हमारा कह सकते हो जो वेद हैं उनमें हेल्थ के ऊपर जितनी भी चीजें रखी हैं
उनकी भी कुछ एक सीरीज लेकर के आऊंगा, ठीक है। चाइना की एक सीरीज अलग होगी, ठीक है, और एक सीरीज लेकर के आऊंगा अदर जितना भी मतलब, ठीक है, अदर कंट्रीज के अंदर जिनकी एज बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल थी, उसमें डाइट का रोल क्या है, ठीक है, वो सब चीजें, ठीक है। ओवरी सिस्ट और यूट्रस सिस्ट बड़ा कॉमन है बेटा आज की डेट में। ठीक है, हाँ, बहुत जरूरी है। चलो, अब बेटा बात आती है इसका सॉल्यूशन क्या है अगर कोई मेल इनफर्टाइल है या कोई फीमेल इनफर्टाइल है, ठीक है। मैंने तो दोनों में इनफर्टिलिटी हो सकती है, बहुत सारे कारण है इनफर्टिलिटी के। तो उस मतलब के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ट्रीटमेंट करा सकते हैं उनका प्रॉपर तरीके से, मेडिसिन खिला करके वापस फर्टाइल बना करके, ठीक है। टाइम लगेगा पर उनको तुरंत बेबी भी चाहिए भाई सर, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो हम उसको समाधान उसका आर्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट, एक ऐसी कला जो इनफर्टिलिटी के केस में भी आपको बेबी, ठीक है, हैंड ओवर कर सकती है। इसको बोलते हैं आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अरे भाई, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट, ये क्या है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? ये आपको मैं पूरा ड्रॉ करके समझाऊंगा, आपको समझना होगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं समझाऊंगा व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, समझे? कालू भाई जल्दी लाओ, मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाना है। कोई दिक्कत है पेरेंट्स? पेरेंट्स तो बेटा मतलब बहुत पुराने जमाने में तो पेरेंट्स बहुत सारे नॉलेज रखते थे, ठीक है। अब नई जनरेशन के बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। पर हाँ, कुछ पेरेंट्स जो अ, मतलब बच्चों को पिज्जा बर्गर चाउमीन में बहुत ज्यादा है, उनके लिए भी जरूरी है। चलो चलो, खैर यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, समझ रहे हो? हाँ, समझे? हाँ, मोरिंगा बेटा अच्छा होता है, मोरिंगा तो बहुत पावरफुल होता है, मल्टीविटामिन का सुपर सोर्स है मोरिंगा, ठीक है, अच्छा होता है। स्टीविया, मोरिंगा, ठीक है, मुरेठी, इन सबकी एक्चुअल में प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसमें एक प्रॉपर एक सीरीज चलेगी, मतलब हर चीज के हर टॉपिक की एक सीरीज है, जो मेरा पूरा डेटा तैयार कर रहा हूँ उसका मैं। हाँ, टाइम मिलता है तो उसमें उस पर भी थोड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मैं उसको जनरेट करूंगा, एकदम तो नहीं, ठीक है। जो गांव में रह रहे हैं ना, बेहतरीन है बेटा। ज्वार की मक्खन की रोटी खाओ, ठंडी का टाइम है इस समय, बाजरे की रोटी, देसी घी और गुड़ मिला करके, ठीक है, जो लड्डू बनते हैं ना, गजब, ठीक है। गरम गरम बाजरे की रोटी, उसमें देसी घी डालो गाय का, और गुड़ का चूरा बना के डालो, और फिर उसके लड्डू बनाओ गरम गरम, ठीक है। इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारते हैं, सुपर सुपर, मतलब मैं क्या बताऊं, ठीक है, गजब, ठीक है। हमारे यहाँ इसको मतलब मलीदा बोलते हैं, सबके यहाँ अलग अलग बोलते हैं, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा खाते हैं। हाँ, बाजरा का और चने का साग वो एक अलग है, ठीक है, वो एक अलग है, ठीक है। दाल भी ले सकते हैं। यार क्या क्या कि मुझे भूख लगी है, चलो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब मैंने बताया ये नहीं है कि, समझ रहे हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बन रहा है। एक स्टेज तक हम एम्ब्रियो को टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे, उसके बाद टेस्ट ट्यूब से उसको हम ट्रांसफर करेंगे नेचुरल कंडीशन में, ग्रेविडा के अंदर, यूट्रस के अंदर। क्लियर बिल्कुल? तो क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी, समझो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। यूट्रस, भूख लगाई यार। कहाँ ध्यान दिला दिया तुमने, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, देसी घी, आहा, हाँ, और ये बाजरे की रोटी चूल्हे पर, आहा, चूल्हे पर गरम गरम, नसीब वालों को मिलती है, शहर में तो लोग बस
अब यहां पर होगी ओवरी, ये ये ओवरी के अंदर आप जानते हो क्या होंगे, एग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आपको फर्टिलाइजेशन कहाँ कराना होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर। आपने एक मूवी देखी होगी, विकी डॉनर। किस किसने देखी है, विकी डॉनर, विकी डॉनर। विकी डॉनर। हाँ यार, मुझे भी भूख लगाई खाने की बात करके। वो भी चूल्हे की गरम गरम बाजरे की रोटी। विकी डॉनर देखी है, अच्छा भाई। कई लोगों ने नहीं भी देखी है, ये तो सुनी है किसी ने। ठीक है, समझो, मैं समझाता हूँ। विकी नाम का एक लड़का था, ठीक है। उसको पता चला कि स्पर्म को डोनेट किया जाता है, ठीक है, और अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो पैसे की कमी थी। ठीक है, तो उसमें तो दिखाया है कि मतलब वो स्पर्म डोनेट करता है तो उसको बहुत बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर वो डोनेट करता है, फिर पैसे मिलते हैं, तो वो इसी से अपना मतलब काम चलाता है। तो उसका पूरा कहानी दिखाई गई है। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो तुमको अच्छा सर, ये तो बढ़िया सा जगह बता दो कहाँ पर हम भी डोनेट कराएंगे, पैसे इनसे कमा लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, समझना मेरी बात। ऐसा नहीं होता। और खाली स्पर्म ही डोनेट नहीं होते, ओवा भी डोनेट होते हैं, ठीक है। हाँ, पर जो जैसे जो आईवीएफ सेंटर्स होते हैं, स्पर्म कलेक्शन और ओवा कलेक्शन जो बैंक्स होती हैं, वो पहले आपकी हिस्ट्री जानती हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या है। क्या आप ड्रग एडिक्ट तो नहीं हो, आप अल्कोहल तो नहीं लेते, सारी सब वो टेस्ट कर लेते हैं, सारा का सारा, ठीक है। और क्या आपको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। आप कितने जीनियस हो, आपकी बैकग्राउंड क्या है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, मतलब आपके जीन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से वो आपको पे करती हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, अब सोचो, बिल गेट्स है, ठीक है, वो अपने ठीक है स्पर्म्स को डोनेट करे, या मतलब मतलब दे किसी को, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, सोचो। मतलब एक, समझ में आ गया ना। उसी का टू कॉपी टाइप, मतलब सारा खेल तो जीनोम का ही तो है। हम मतलब हम हैं क्या, पेरेंट्स के जीन का रिप्रेजेंटेशन ही तो है। समझे ना मेरी बात। हाँ, तो सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का जीनोम रखता है, ठीक है। उसी के हिसाब से उसके पैसे या उसके जीनोम की मतलब लेंगे या नहीं लेंगे, डिपेंड उस पर करता है, ठीक है। तो अब मान लो दो जीनियस लोग हैं जिनका जीनोम दिया जा चुका है स्पर्म या ओवा कलेक्टिंग बैंक के अंदर। अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाएंगे, ठीक है। या जैसे मानो एक फीमेल है, ठीक है, मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम है, या स्पर्म है ही नहीं, या स्टेबिलिटी आ गई है, बट उसको बेबी चाहिए, ठीक है। तो वो, पर वो फीमेल, ठीक है, तो वो आईवीएफ का यूज कर सकती है। जैसे एक मेल है, ठीक है, उसकी फीमेल के अंदर ओवा का डीजनरेशन हो चुका है, ठीक है, या ओवा रिलीज ही नहीं हो रहे, या कहीं ना कहीं यूट्रस में दिक्कत है, एक्सपाइजेड बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मतलब ओवा में दिक्कत आ रही है, तो वो ओवा इस ओवा बैंक से ले सकता है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है समझना। स्पर्म तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एजैक्यूलेट करके, ठीक, कंटेनर होता है उसमें डाल दिए जाते हैं, प्रोसेस करके नाइट्रोजन चैम्बर में उसको मतलब रख दिया जाता है, तो प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ओवा को कलेक्ट करना अपने में ही बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो सबसे पहले उन फीमेल्स को हम इंजेक्शन देते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं दिखा दे रहा हूं ऐसे ही थोड़ा सा। हम एक इंजेक्शन यूज करेंगे, किसका, एफ एस एच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, जो फीमेल अपने ओवा को डोनेट करना चाहते हैं, तो उनके ओवा को स्टिमुलेट करता है आगे बढ़ने के लिए। मतलब कई ओवा मैच्योर हो जाते हैं, कई ओवा एफएसएस की हाई डोज देते हैं, तो कई ओवा मैच्योर हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब इन्हीं ओवा को हमें कलेक्ट करना होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, वही लेप्रोटॉमी बताया था ना मैंने, इंस्ट्रूमेंट होता है, वजाइनल ट्रैक के थ्रू इन ओवा को हम क्या कर लेते हैं। अच्छा,
वजाइनल ट्रैक के थ्रू हम इन ओवा को कलेक्ट करते हैं। समझ में आ गया? ये कलेक्शन ऑफ ओवा ऐसे होता है, ठीक है। एफएसएस का इंडक्शन देते हैं तो ओवरी के अंदर कई ओवा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उनको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं लेप्रोटॉमी के थ्रू। थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो मतलब इतना आसान नहीं, इतना स्पर्म को कलेक्शन इतना आसान होता है, ठीक है। तो ये तरीका है ओवा का। अब स्पर्म तो आप समझ ही गए होगे, स्पर्म में तो कुछ है ही नहीं कलेक्शन करना। विकी डोनर मूवी है, वो अपने स्पर्म डोनेट करता था कंटेनर के अंदर, सिंपल सी बात है। ये स्पर्म है। कलेक्शन ऑफ स्पर्म कर लिया, कलेक्शन ऑफ ओवा कर लिया हमने, ठीक है। स्पर्म कैसे, स्पर्म तो सिंपल कलेक्ट होते हैं, ओवा कैसे कलेक्ट करते हैं वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब जब ट्यूब बेबी बनाना होगा तो हम क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन। अगला स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, भाई टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब लेंगे हम। भाई कोई मेल है तो वो अपना सीमन दे देगा, फीमेल के ओवा हम यूज कर लेंगे। फीमेल है, ठीक है, तो उसके पास अपने ओवा होंगे, मेल स्पर्म नहीं होंगे तो हम स्पर्म यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। डिपेंड, दोनों ही लोग कुछ भी मतलब यूज कर सकते हैं। हमने ये ओवा ले लिया, ओवा लेने के बाद हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, स्पर्म्स डाल दिए। एक ही स्पर्म दिखा रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। तो ओवा और स्पर्म काम क्या करा रहे हैं, वह फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें जायगोट मिलने वाला है। क्या बनने वाला है, जायगोट। टेस्ट ट्यूब के अंदर जायगोट मिल जाएगा, ठीक है। या जायगोट के अलावा और हमें क्या मिल सकता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, या और क्या मिल सकता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब टेस्ट ट्यूब में हम कितनी स्टेज को हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा सकते हैं, उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं करा सकते, समझना। जायगोट वाली स्टेज हम टेस्ट ट्यूब में ला सकते हैं, ठीक है। या 8 सेल स्टेज टेस्ट ट्यूब में बना सकते हैं, या 16 सेल स्टेज भी हम टेस्ट ट्यूब में बना सकते हैं। समझ गए ना? जायगोट बना सकते हैं 8 सेल और 16 सेल, इसके आगे की कोई स्टेज आप टेस्ट ट्यूब में नहीं बना सकते, उसके लिए अब आपको यूट्रस चाहिए ही। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये तो भाई ये तो एक मेथड है ओवा को कलेक्ट करने का, एफएसएस के हाई डोज के थ्रू डॉक्टर्स एक्सपर्टी करते हैं उसको, ठीक है। तो आप ये पता होना चाहिए कि जायगोट और 8 सेल फेलोपियन ट्यूब में कहां पर होते हैं, कहां पर होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में तो होंगे। 16 सेल स्टेज कहां पर एंटर कर जाएगी, यूट्रस के अंदर। तो ये इस स्टेज को भाई, इन दोनों स्टेज को हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इन, इनको कहां ट्रांसफर करेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद कहां पर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इन फेलोपियन ट्यूब।
जो फीमेल थी उसकी फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। मानो फीमेल ही की फैलोपियन ट्यूब भी खराब है, यूट्रस भी खराब है, तो हम सैरोगेसी यूज कर लेते हैं। सैरोगेसी का मतलब है उधार की माँ या उधार की यूट्रस, ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है, मतलब किसी का और का यूट्रस भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। समझ में आया? हाँ। इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, इंट्रा आई फैलोपियन ट्रांसफर। अच्छा, इसको तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब, अगर हम बात करते हैं 16 सेल स्टेज, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, तो इसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर इन यूट्रस। ट्रांसफर इन यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जायगोट, इसको भी जायगोटी टर्म यूज करेंगे, जेड आई इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, एफ टी ट्रांसफर, जिफ्ट। इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ट्रांसफर इन यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आई यू टी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या करते हैं, मैंने समझ में आ गया होगा। पहले आप क्या काम करने वाले हो, ठीक है, स्पर्म और ओवा को कलेक्ट करने वाले हो, फिर यहां पर फर्टिलाइजेशन कराने वाले हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर जायगोट बना लोगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर 8 सेल बना लोगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर 16 सेल बना लोगे। इतना ही काम टेस्ट ट्यूब के अंदर करोगे, इसके आगे काम टेस्ट ट्यूब में पॉसिबल नहीं है। अगर आप टेस्ट ट्यूब में सिर्फ जायगोट या 8 सेल बनाना चाहते हो, तो इसको आप क्या करोगे? उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दोगे, तो इंट्रा फैलोपियन, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलोगे। इसको ट्रांसफर करोगे यूट्रस में, तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलोगे, और आगे की स्टेज नेचुरल कंडीशन में फीमेल के अंदर होगी। नहीं बेटा, फीमेल का ओवा निर्णय में मेल में क्या है, ठीक है, स्पर्म तो इजैक्यूलेट हो जाएगा ना बाहर, मेल जब चाहे स्पर्म को इजैक्यूलेट कर सकता है, ठीक है, और कंटेनर में उसको दे देगा। यहां प्रॉपर मैकेनिज्म है, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ प्रॉपर मैकेनिज्म है। मेल के स्पर्म को कलेक्ट करने में तो कुछ है ही नहीं ना, समझ रहे हो, तो मेल का स्पर्म तो बाहर ही इजैक्यूलेट हो जाता है, उसको कलेक्ट कर लेंगे कंटेनर के अंदर, यहां पर को निकालना पड़ेगा, तरीका अलग है। समझ में आया नहीं आया? तो ये समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट है नहीं। जायगोट बन गया, 8 सेल स्टेज, ये टेस्ट ट्यूब में बन सकते हैं। तो ये हो गया जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये समझ में आया नहीं आया टेस्ट ट्यूब में भी क्या होता है? इससे आगे गुरुजी रोबोट की तैयारी की जा रही है। हाँ बेटा, अब तो आर्टिफिशियल यूट्रस भी बन रहे हैं। जब आर्टिफिशियल यूट्रस बन जाएंगे फिर क्या होगा, जरूरत ही नहीं इंसान की, ठीक है, उठा करके टेस्ट ट्यूब में हम ये एम्ब्रियो बनाएंगे, उस आर्टिफिशियल यूट्रस में डाल देंगे मशीनों के अंदर, बेबी बन जाएगा वहां पर उठा करके, समझ, तैयार हो गया। सोचो ये क्या होगा, आप सोचो, मतलब वैसे भी जनसंख्या ऐसी है, और वैसा हो गया तो क्या होगा, मतलब पता ही नहीं क्या होगा। समझ रहे हो? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। अब मैं बात करूंगा आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट, 2 स्लाइड चाहिए हैं, ठीक है, आर्ट, ए आर टी, आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट। अब आर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस आर्ट के अंदर 2 चीजें आएंगी, समझना। एक आएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक आएगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करा रहे हो, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला पूरा कंसेप्ट आएगा किसके अंदर, ठीक है। अच्छा मैं लिख देता हूं, एक के तो अंदर आएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक आएगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। वीवो यानी नेचुरल कंडीशन में, जानते होगे ना, इन विट्रो इन वीवो, इन वीवो
फर्टिलाइजेशन नोट कर लो, इन विट्रो और एक इन वीवो। फर्टिलाइजेशन इनसाइड, इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो आउटसाइड, इन वीवो इनसाइड। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, भाई विट्रो है ना, आउट, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इन वीवो, वीवो मतलब देखिए नेचुरल कंडीशन के अंदर। अच्छा, जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो एम्ब्रियो कहां बनाओगे? टेस्ट ट्यूब में। तो एक्चुअल में यहां पर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ेगा बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें क्या आएगा? इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें क्या पढ़ने वाले हो? एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसमें आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करोगे। इसमें फर्टिलाइजेशन अंदर करा रहे हो, इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या डालोगे भाई? गैमीट। तो यहां पर गैमीट ट्रांसफर करोगे, तो यहां पढ़ाऊंगा आपको गैमीट ट्रांसफर। गैमीट्स ट्रांसफर, बहुत अच्छे समझना हर चीज को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है बेटा? अरे हाँ, तू अब यहाँ आ जा, बच्चा मैन्युफैक्चर होगा, अब तू यहाँ पर आ जा, ठीक है? बच्चा मैन्युफैक्चर मत कर, अब तो रोबोट मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है? वो इंसान की जगह ले लेंगे बेटा, रियलिटी है। तुम एआई से ये पूछो, ठीक है, कि ह्यूमन का फ्यूचर क्या है। जनरल तुम्हारे फोन में एआई होगा, जनरल पूछो ह्यूमन का फ्यूचर क्या है, तो वो एआई तुम्हें ऐसा रिस्पॉन्स देगा ना, तुम डर जाओगे, ठीक है? वो बात बता रहा है कि वो ह्यूमन की नाकामियां बताएगा, ह्यूमन की वो सब चीजें बताता है वो, ठीक है? जब मेरे बेटे ने पूछा और मुझे सुनाया, मैं आई एम शॉक्ड कि ह्यूमन कितना आलसी है, ह्यूमन कितना डिपेंडेंट है, ह्यूमन कितना स्पून फीडिंग चाहता है। और एक समय आएगा जब ह्यूमन, जब रोबोट पर डिपेंडेंट हो जाएगा, तब रोबोट ह्यूमन को, समझ रहे हो ना, अपने अंडर में लेंगे, ठीक है? यस, उस समय रोबोट बहुत, मतलब वो खुद बोल रहा है, यही यार खुद बोलता है वो, ठीक है, बताता है कि वो ये तो कहता है कि दुनिया पर सिर्फ रोबोट का, ठीक है, अस्तित्व होगा, ये वो बोलता है, सोचो, समझे? तो ये डेंजरस कंडीशन, जब जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, खुद अपने अंदर मैनिपुलेशन करना सीख जाएगी ना, लर्न करना सीख जाएगी ना, तो आप मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा चीजें पता नहीं, ठीक है? तो तभी तो ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था, क्योंकि मतलब ये प्रोजेक्ट बाद में स्टार्ट हुआ है, ठीक है? ये बंद हो गया था क्योंकि अ, उसके रिजल्ट बड़े खतरनाक थे, ठीक है? अब स्टार्ट किया है, तो अब किस लेवल पे क्या करेंगे, कौन किस हद तक क्या, मतलब क्या होगा पता नहीं, बट ये फ्यूचर है और बहुत जल्दी बहुत तेजी से परिवर्तन होने वाले हैं। 4-5 सालों में देखना, तुम्हारी मेडिकल का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, हर फील्ड में ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं, हर फील्ड में। उज्जवल यादव कह रहा है डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते, तू बिलीव नहीं करेगा, अभी तू जा हॉस्पिटल में, ठीक है? मैक्सिमम सर्जरी अब रोबोट के थ्रू हो रही है, ठीक है? अब रोबोट हैंडलिंग एक्सपर्टी चाहिए बस, उसके लिए डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जो रोबोट हैंडलिंग एक्सपर्टी जानता है, ठीक है? जब तक ये एआई और विकसित नहीं हो रही, वो सीख नहीं रही, जिस दिन वो सीखने लर्न, अब एआई में क्या बचा हुआ है? आप लर्निंग तो हैबिट डाल रहे हो उसको, आप जितना उसको लर्न करा दोगे, जितना उसको कमांड दे दोगे, उतना ही वो अपने अंदर चीजें सीखता जा रहा है, स्टोर करता जा रहा है वो,
समझ रहे हो? हाँ, तो अभी तो मैक्सिमम सर्जरी रोबोट के थ्रू हो रही है, ठीक है। यस। और ये तो छोड़ो, सारा डेटा फीड कर दिया जा रहा है, क्योंकि इंसान, मतलब मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, वो अपना खुद का दुश्मन है। क्योंकि वो उस एक्चुअल में क्या है, जैसे मैं अभी डॉक्टर लिवर के लिए दिखाने गया, थोड़ा मैं लेट हो गया था, मतलब उसका लास्ट 5-10 मिनट बचे थे, उसकी वाइफ का कॉल आया, हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है बस आ रहा हूँ, बस समझना मेरी बात, मैं 3 घंटे बर्बाद करके वहां पहुंचा, ठीक है। अब उसकी वाइफ का फोन आ गया, तो अब उसको जल्दी जाना था, उसने मेरी रिपोर्ट को बस सर से निकाल दिया, हाँ ठीक है ओके ओके, जो खा रहे हो वो खाओ, वो चलने दो, ठीक है, 15 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है। मैं सर 3 घंटे मैं वेट करके आया हूँ, और थोड़ा ढंग से देख लेते आप, ठीक है। नहीं नहीं सर ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, अभी जाना है सर, अब समझा करो आप भी, अब समझना मेरी बात। तो अगली बार क्या मेरी इंटेंशन क्या होगी, इससे अच्छा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, जो एआई के थ्रू कंसल्टेंट होंगे, जो पूरा डेटा पूरा आपको स्टडी करके एकदम बेहतरीन आपको आउटपुट देंगे, उनको कोई कॉल नहीं करके बुलाएगा, वो लापरवाह नहीं होंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मेरी खुद मतलब इच्छा होगी यार, कहाँ साला मतलब साला इन डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गया, तो मतलब गड़बड़ कर रहा है, तो अपना एक फोन आ गया, इसने 2 मिनट के अंदर सब मेरी मेहनत सब चीजें वो भी मेडिसिन बढ़ा दी, ठीक है। जबकि अभी कुछ चेंज करनी थी, लास्ट विजिट पे कहा था चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो वही उसकी हेल्प लूंगा ना, क्योंकि उसमें सुपर डेटा फीड है, सुपर डेटा फीड है, वो गड़बड़ नहीं करेगा। और एआई ये तो कह रहा है कि ह्यूमन अपना ही दुश्मन बनेगा, ठीक है, वो अपनी हरकतों की वजह से, अपनी मक्कारी की वजह से, सही बताऊं, बहुत बड़ी मक्कारी की वजह से। तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप में मक्कारी है अभी, तो आप मतलब कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे टीचिंग का फील्ड हो, क्योंकि टीचिंग में भी एआई आ रहा है, टीचिंग में तो बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है, अवतार, ठीक है, उसी का एक तो मॉडल है एआई का, ठीक है, बहुत सारे मतलब तो चीजें बन रही हैं एआई के थ्रू, ठीक है, मतलब डिट्टो मेरी चीजें कॉपी करके वो एआई मेरे ही मॉडल में पढ़ाना चालू कर देगा, आप पूछोगे रात के 12 बजे रिस्पॉन्स भी देगा वो, ठीक है। पर हम जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो अभी नहीं कर पाएगा, फ्यूचर में वो चीजें हो सकती हैं, बट डेंजरस है यार, बहुत डेंजरस है चीजें। अब मतलब इंसान ही धीरे धीरे शिफ्ट होगा एआई की तरफ, कोई वो कहेगा यार, जैसे पहले ऑनलाइन हम कहते थे ऑनलाइन यार पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन चीजें कैसे हो पाएंगी, हम तो दुकान पे जाते हैं 10 चीजें देखते हैं तब खरीदेंगे, ऑनलाइन कैसे हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है ऑनलाइन। आज की डेट में क्या हो रहा है, दुकान वाला महंगा दे रहा है, ठीक है, दुकान वाला दिखाने में हिचकिचा रहा है, 4 कपड़े देखने की बोला तो वो इरिटेट हो गया, तो नहीं लिया, तुम 4 कपड़े को निकलवा दिए, अब तो लेना ही पड़ेगा, अब मैं दोबारा जाऊंगा दुकान पर, ठीक है भाई ले लेता हूँ और अगली बार नहीं आऊंगा, मत आना, पर आज लेके जाना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूंगा भाई, मैं सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो ऐप हैं, ठीक है, उन पर जाऊंगा, 10 बार चीजें मंगाऊंगा, 10 बार पहन के देखूंगा, ठीक है, सही आ रहा है तो ठीक है, तुरंत मैं रिटर्न के लिए डाल दूंगा मैं। तो मैं डिपेंड हो गया ना उसके ऊपर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, समझ रहे हो, पहले हम सोचते भी नहीं थे कि यार ये क्या, कि गोलगप्पे खाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसा होगा, रियल बता रहा हूं मैं, मुझे मतलब नहीं मतलब लगता था यार, हम गोलगप्पे के लिए खुले पैसे 10 रुपए लेके जाते हैं, 5 रुपए ले आते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम उसको कैसे देंगे। और आ गया ना ऐप, ठीक है, अब हम अब सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं, कैश तो खत्म ही हो गया मार्केट से। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे ही धीरे धीरे सबको रिप्लेस करने वाला है ये एआई। और इसका मेन बनाने वाले तो बनाएंगे, पर रिस्पॉन्सिबल हम सब खुद हैं, समझ रहे हो, हम सब का मतलब है हम सबकी मक्कारी है, रियलिटी है ये, ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, इन विट्रो, विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, वी वो बच्चा बेबी, बेबी मतलब नेचुरल कंडीशन के अंदर, इनसाइड द बॉडी। तो भाई बाहर फर्टिलाइजेशन करोगे तो बॉडी के अंदर क्या डालोगे, एम्ब्रियो, अंदर फर्टिलाइजेशन करना तो बॉडी में क्या डालोगे, गैमीट। यहां तक कोई डाउट है। इसको बोलते हैं ईटी, शॉर्ट फॉर्म मत भूल जाना, सबकी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म में आती है सबकी, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी। अब मैं कहूंगा कि ईटी में क्या क्या आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी पूरा ईटी में आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी पूरा ईटी में आता है भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है एम्ब्रियो बना रहे हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, बॉडी में इंप्लांट करोगे तो ये ईटी में आएगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में दो चीजें आएंगी, एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी आएगा, और एक चीज और आती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
ये भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर भी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैकेनिज्म होती है, तब उसको वापस, ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में दो चीजें बताई थी मैंने आपको। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या क्या बताया था मैंने अभी जस्ट अभी बताया। एक तो जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और दूसरा बताया था मैंने इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर के अंदर, ठीक है, जायगोट या 8 सेल स्टेज ट्रांसफर की जाती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में 16 सेल स्टेज, ठीक है, कहां ट्रांसफर की जाती है? यूट्रस के अंदर। ये मैं बता चुका हूं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है। ईटी आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जिफ्ट आता है, आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आता है, क्योंकि इन सब के अंदर एम्ब्रियो कहां बन रहा है? आउटसाइड द बॉडी। या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी इसी में आता है। सर क्या होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन? समझो, जैसे मान लो एक फीमेल है, वो चाहती है कि मेरा बेबी हो, पर मेल के पास स्पर्म है ही नहीं, हैंगे भी तो टेरेटो जू स्पर्मिया हो रखा है, टेढ़े मेढ़े हैं, वो कभी फर्टिलाइज कर ही नहीं सकते। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे हस्बैंड का ही गैमीट यूज करेंगे, पैसे बहुत लगेंगे, हम दे देंगे आपको, आप चिंता मत करिए। तो हम फीमेल का, उसी फीमेल का ओवा निकालेंगे, ओवा जिसका अपना खुद का न्यूक्लियस होगा। हम क्या काम करेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे, इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करने वाले हैं यहां पर? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी एक स्पर्म को हम एंटर करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्म, यानी ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को एंटर करा देंगे इंजेक्शन के थ्रू। स्पर्म को हमने इंजेक्शन के थ्रू क्या काम कर दिया? इंजेक्शन के थ्रू हमने कहा एंटर करा दिया? ओवा के अंदर। ठीक है, स्पर्म ही क्या, हमने तो उसके न्यूक्लियस को एंटर करा दिया। ठीक है, वो स्पर्म लायक ही नहीं है कि नेचुरली कहीं फर्टिलाइज कर सकता, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हमने एम्ब्रियो बनाया और यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के अंदर। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन कैसे करती है, देख लो एक बार। एनसीईआरटी कहती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी को आईबीएफ कहते हैं, ध्यान रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही आईबीएफ कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम आईवीएफ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इसको भी आईवीएफ बोलते हैं, पर इसको आईवीएफ नहीं बोलते, आईवीएफ हमेशा उसको बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी नेचुरल कंडीशन है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी, फॉलोड बाय, इसमें हम क्या फॉलोड करते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी इज वन ऑफ सच मेथड। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज, इसमें क्या क्या आएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी आएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसी में आता है। ठीक है, ओवा फ्रॉम वाइफ या डोनर, टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या कहते हैं? वाइफ या डोनर से हम ओवा ले लेते हैं। एंड स्पर्म फ्रॉम, भाई हस्बैंड से ले सकते हो या डोनर से ले सकते हो, सेम, आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट, और जायगोट बनाएंगे जैसे बना दिखाता है मैंने, अंडर, ठीक है, सिमुलेटेड सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो, मतलब जायगोट हो और अर्ली एम्ब्रियो कितनी सेल वाला? 8 सेल वाला, इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर।
जो मैंने डायग्राम में सब बता दिया है। और अगर एम्ब्रियो बड़ा है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो 8 से ज्यादा कितना होगा, 16 सेल वाला, तो कहां ट्रांसफर करोगे, यूट्रस में, तो इसका क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT। टू कंप्लीट इट्स सफर डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन फीमेल, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, वीवो का मतलब है, अब जो दूसरी चीज आगे जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, पर एक चीज और है जो बच्चा कंफ्यूज रहता है, अगर मैं बात करता हूं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर टू फॉर्म अ एम्ब्रियो, ठीक है, समझ रहे हो, एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी, तो इसको भी हमने किस में डाला है, इसको आप एम्ब्रियो ट्रांसफर में रखोगे, ध्यान रखना, इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर में रखोगे, पर एनसीईआरटी ने याद रखा है तो बच्चा गलती करके आता है, तो गलती नहीं करनी है। अब मैं बात करूंगा गैमीट ट्रांसफर की, गैमीट ट्रांसफर के अंदर गैमीट मेल भी हो सकते हैं, गैमीट फीमेल भी हो सकते हैं, तो एक ही स्लाइड में सब खत्म कर दूं तुम कहो तो, मेल गैमीट भी हो सकते हैं और फीमेल गैमीट भी हो सकते हैं। ठीक है, मेल गैमीट ट्रांसफर के अंदर दो चीजें आती हैं जो मैं आगे स्लाइड में बताता हूं, ठीक है, एक तो आएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, और एक आएगा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, ये दो आते हैं मेल गैमीट के अंदर। फीमेल गैमीट में आएगा गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, यानी फीमेल गैमीट को, मतलब हम फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है, कहीं से लेकर के उसकी फैमिली जैसे स्पर्म आके फर्टिलाइज कर दें, तो दोनों के अंदर गैमीट ट्रांसफर होना, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ढंग से बताता हूं, समझ में आपको अच्छे से आएगा। गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर, अगर मेल गैमीट की बात करता हूं तो मेल गैमीट दो जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे एक हो गया AI, एक हो गया इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IU, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI। जैसे मान लो फीमेल का यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ठीक है, अगर मेल के गैमीट को फीमेल के अंदर इंजेक्ट करना है और गैमीट काउंट अच्छा है, तो आप क्या चाहोगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहां होगा, वजाइना के अंदर, कहां पर होगा, वजाइना के अंदर। हम क्यों वजाइना में डालेंगे, जिससे कि यहां तक फेलोपियन ट्यूब तक वही गैमीट पहुंचे जो सबसे काबिल हैं, सबसे काबिल है वही पहुंचे, ठीक है, तो मिलियंस गैमीट को हम कहां पर डालेंगे, वजाइना में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमेशा वजाइना में होता है, ठीक है। अच्छा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मानो मेल के पास गैमीट काउंट बहुत कम है और जिद कर रहा है, नहीं नहीं यार बच्चा तो मुझे मेरा ही चाहिए,
तो हमने क्या काम कर दिया, उसको नकल करा दी, नहीं बच्चों को, कमजोर बच्चों को नकल करा करके आगे पहुंचा देते हैं, बस वही है। हमने उसका केस में उन गैमीट को सीधा वजाना से होता हुआ यहां पर ट्रांसफर किया, यूट्रस के अंदर। अगर गैमीट को आप यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हो यहां से तो यहां पर, तो ये वाला जो टिपिकल पाथ था बचा दिया आपने। अब यहां से आसानी से कम गैमीट भी पहुंच जाएंगे। तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यूट्रस में करा रहे हो या इंसेमिनेशन वजाना में करा रहे हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये तो आप समझते हो, सारे एनिमल्स के केस में भी हम एआई कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है भाई। मेल गैमीट लेकर के आते हैं किसी और एनिमल के, फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं वजाना के अंदर, ठीक है। तो ये मेल गैमीट ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। फीमेल गैमीट में क्या होता है, ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ओवा कलेक्ट फ्रॉम डोनर्स या वाइबियो, इससे आप कलेक्ट करोगे उसी का ओवा, या किसी डोनर से कलेक्ट करोगे, और जिस फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कराना है, और ट्रांसफर इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कर दो, इसको बोलते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, GIFT। ये कंप्लीट हो गया आपका, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट हो गया आपका यहां पर। अब बताओ, नया चैप्टर अब अगली क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका परफेक्टली कंप्लीट होता है, परफेक्टली। अब मैं इसको दिखा देता हूं। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्ट फ्रॉम डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब, वही गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो ओवा बना नहीं सकती है या ओवा निकल नहीं पा रहा कोई कारण है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। अब एक बताया था इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन, बता चुका हूं मैं, ठीक है। अगला मैंने बताया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। एआई के अंदर मेल गैमीट को हम वजाना में डालेंगे, और यहां पर गैमीट काउंट कम है तो उसको यूट्रस में डाल देंगे, ठीक है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए मात्र 2 PPT सफिशियंट है, ये 2 PPT। समझ में आ गया होगा, इतने के अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। अब बताओ, आया मजा या नहीं आया? यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, लिखने दे रहा हूं, ठीक है। एजोस्पर्मिया, टेरेटोजूस्पर्मिया, एस्थीनोजूस्पर्मिया, ये डिफरेंट टाइप के कंडीशंस होती हैं, तब जाकर के ये कंडीशन की जाती है इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। लिख लो उसको, ये लिखने का पॉइंट है। चैप्टर यहां पर एंड होता है। नया चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। नोट कर लो उसको। नेक्स्ट और नोट कर लो फटाफट। बस कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो कर लेना, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डिलीट कर रहा हूं अभी, अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा इसको प्रॉपर वे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, जरा बताओ कौन होगा सिफिलिस का कॉजिटिव एजेंट, कौन होगा? अच्छा, मैं बात करता हूं एक बार। था ट्रिपोनीमा पेनिडियम, बिल्कुल सही।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनरल डिसीज कॉज बाय वायरस एंड कैन गेट ट्रांसमिट बाय ब्लड कॉन्टैक्ट ऑल्सो। मतलब वायरस कॉजिंग एसटीडी पूछी है उन्होंने, वायरस कॉजिंग एसटीडी। ये बैक्टीरिया है गोनोरिया, सिफिलिस बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, हेपेटाइटिस बी। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैक्सिमम फेल्योर रेट, सब समझ में आ गया होगा। रिदम मेथड, बैरियर मेथड, हाँ सबसे ज्यादा रिदम मेथड, नेचुरल मेथड के फेल्योर रेट सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करो, कुछ क्वेश्चन आप करो, आप करो, मजा आएगा इनको, मैं होमवर्क में दे रहा हूं। एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ये मैं टर्म बता दे रहा हूं। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट। एजो, एजो ए का मतलब एब्सेंट, स्पर्म एब्सेंट इन टेस्टिस। ऐसे केस में क्या काम करोगे आप? कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करना है सभी को, इससे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आर्ट की। और अब मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ। ठीक है, आज थोड़ी छुट्टी 10-5 मिनट पहले कर दे रहा हूँ, कि 10-5 मिनट के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कराना थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आएगा, क्योंकि रिदम ही नहीं बैठ सेट कर पाएंगे उसके अंदर तो। ठीक है, अब टेस्ट ध्यान रखना है, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है, संडे को टेस्ट है, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो टेस्ट आएगा उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा, और उसके अगले टेस्ट के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा पूरा एक कंबाइंड फॉर्म में दूंगा मैं, या जो, या अच्छा हाँ वो तो आगे की बात है। ठीक है, अभी छोड़ो, अभी तो ध्यान रखना अगले संडे को जो टेस्ट है उसमें कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है। ओके, तो मिलते हैं बेटा, बाय नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बेटा, बाय।